रात को ही हम लेकर के आए थे ताज़े ताज़े बैगन, और ये बैगन इतने ताज़े थे ना कि इसमें एक भी बीज नहीं थे और ना तो कीड़े थे। तो इसका कुछ मैंने सिंपल सा सब्जी बनाया था और साथ में दाल चावल। तो सबसे पहले तो सुबह उठने के बाद घर में झाड़ू सब लगा लिया था। सबसे पहले झाड़ू लगाना ज़रूरी होता है। आज मैंने नहाया था, क्योंकि जिस दिन लेट खाना बनता है उस दिन मैं नहा करके बनाती हूँ, और जिस दिन जल्दी बनाना पड़ता है 5 बजे के करीब, तो उस दिन मैं नहीं नहाती हूँ। तो आजकल मैं लेट ही खाना बनाती हूँ, तो रोज़ नहाती हूँ। तो मैंने झाड़ू लगा लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने भगवान के बर्तन साफ़ किए अच्छे से पीताम्बरी से। जब भगवान के बर्तन चमकते हुए हो ना, तो पूजा करने में बहुत ही मज़ा आता है। और बिना भगवान के बर्तन धोए हुए, मतलब कि अच्छे से नहीं धोती हूँ ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं भगवान के बर्तन को अच्छे से साफ़ करती हूँ चमका करके। तो मैंने यहाँ पे इसे धो धो करके रख दिया है नीचे के रैक पे। इसे पोंछ दिया था पहले। उसके बाद यहाँ पे मैं पोछा लगा लेती हूँ। किचन में, घर में, बरामदे पे, सभी जगह मैंने पोछा लगाया अच्छे से। और अभी ये दोनों सो ही रहे थे, बाप बेटी मिलके। 6:30 बज रहा था, और 6:30 बजे ही यहाँ पे इतनी ज़्यादा धूप होती है ना, लगता है 10 बज गया है। उसके बाद मैं नहा करके पूजा कर ली थी और तुरंत ही भागी किचन में, क्योंकि खाना का अगर लेट हो जाता तो फिर ये बोलने लगती कि लेट हो गया, मैं जा रहा हूँ, नहीं खाऊंगा। तो मैं फटाफट से आ गई थी, छत पे भी चली गई थी तुलसी जी को जल देने के लिए। छत पे ही हमारा तुलसी जी है। तो उसके बाद मैंने सबसे पहले तो दाल चढ़ाया। दाल में मसूर दाल और अरहर दाल था, उसे धो करके कुकर में डाला, और इसमें मैं पानी, हल्दी, नमक जो सब कुछ डालती हूँ रोज़, वैसा ही सेम डाला। और उसके बाद इसे धो करके सबसे पहले चढ़ा दिया, क्योंकि जब तक दाल बनती है तब तक टाइम बच जाता है। तो सब्जी काट लेती हूँ और फटाफट से दाल उतार के फटाफट से सब्जी भी बना लेती हूँ, तो जल्दी मेरा खाना बन जाता है। अगर सिंपल होता है तो आधे घंटे में बनता है, अगर ज़्यादा रहता है किसी दिन तो 1 घंटे में, 1.5 घंटे में भी बनता है। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल हल्दी नमक सब डाल दिया है, टमाटर, तेल, 2 आलू डाला है। आज चोखा बनाऊंगी। और दाल को चढ़ा करके एक साइड मैंने चावल भी चढ़ा दिया है। चावल आज टोकने में बना रही हूँ, टोकनी में। हम लोग इसे टोकनी बोलते हैं या फिर डेगची बोलते हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे बैगन को चीरा लगा लिया है बीच से। अच्छे खासे बैगन थे, कीड़े वगैरह नहीं थे, तो फटाफट से इसे सिर्फ काट करके चीरा लगा रही थी और देख भी रही थी। लेकिन बहुत ही अच्छे बैगन थे। इस तरीके का बैगन देख करके मन खुश हो जाता है। और इस बैगन को मैं जब भी देखती हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ चोखा बनाने का मन करता है, क्योंकि मुझे बैगन का चोखा रोटी खाना बहुत पसंद है। और मैंने बैगन का चोखा बनाया भी था रात को। तो इसे सिंपली मैंने इस तरीके से काट दिया है। पहले 2-3 टुकड़े किए और बीच से इसका चीरा लगा दिया 4-5, और उसके बाद मैंने इसे निकाल लिया धो करके थाली में। और चावल यहाँ पे मैंने धो लिया है, चावल का पानी खौल गया था। तो चावल धोने के बाद मैंने चावल चढ़ा दिया है। और जब दाल में 3-4 सीटी आ गई थी ना, तो मैंने दाल को भी उतार लिया था। लेकिन दाल में भी सिर्फ 2 ही सीटी आई है। तो गैस का फ्लेम मैंने लो रखा है और अभी दाल को छोड़ देंगे। और बैगन यहाँ पे मैं कुछ मसाले डाल रही हूँ। तो मैंने नमक ले लिया है, हल्दी का पाउडर थोड़ा थोड़ा ही लिया है, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा मीट मसाला का पाउडर। बस इन सभी को अच्छे से हाथ से मिक्स कर लिया है और सभी बैगन में ना अच्छे से भर देंगे। थोड़ा थोड़ा सा मसाला लेंगे, सभी बैगन में फिल करेंगे अच्छे से। और जो मसाला बचेगा ना, उसी को घोल करके हम इसमें डालेंगे बैगन की सब्जी में। तो मैंने यहाँ पे सभी बैगन में भर दिया है मसाले को। और उसके बाद यहाँ पे मैं प्याज काट रही हूँ। 2 प्याज लिया है मीडियम साइज़ का, दोनों प्याज को बारीक बारीक काट लिया था। यहाँ पे हस्बैंड कुछ बोल रहे थे तो मैं उन्हीं से बात कर रही थी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने प्याज को बारीक बारीक काट लिया था। और ये जो किचन का बेसिन है ना, यहीं पे हम लोग हाथ सब धोते हैं, क्योंकि बाहर जो बेसिन है हाथ मुंह धोने वाला, वो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उसे कोई और यूज़ करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है किसी का यूज़ किया हुआ यूज़ करना। तो इसलिए हम लोग किचन का ही बेसिन यूज़ कर लेते हैं हाथ मुंह धोने में। मैं तो ब्रश भी इसी में धोती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है बाहर के बेसिन में धोना। सभी लोग उसी में धोते हैं, दूसरे जो एक है, और तो इसलिए मैं नहीं धोती हूँ। उसके बाद मैंने कढ़ाई में तेल जीरा का फ़ोरन डाल करके प्याज हरी मिर्ची डाल दिया था और बैगन डाल दिया था। 4 से 5 मैंने लहसुन को भी कूट करके डाला था, लेकिन वीडियो में शायद स्किप हो गया होगा। उसके बाद बैगन को डाल करके अच्छे से मिक्स कर दिया है। पहले प्याज को हल्का सा मैंने भून लिया था और उसके बाद डाला था बैगन को। और जो मसाले बचे हुए थे ना थाली में, तो उसे मैंने धो करके उसी में डाल दिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ, चावल मेरा हो गया था तो चावल को मैंने पसा दिया था माड़, और दाल भी मेरा बन चुका है। तो अब
यहाँ पे फ़ौरन डाल देते हैं दाल में, सिंपल वाला जैसा मैं रोज़ डालती हूँ। तो तेल डाला है, थोड़ा सा जीरा, सूखी लाल मिर्ची का फ़ौरन लगा दिया है। अब यहाँ पे बैगन अच्छे से गल चुका था, तो बैगन को मैंने उतार लिया है। और मेरे मोबाइल का कैमरा कुछ ऐसा है ना कि आपको वीडियो ना थोड़ा सा काला काला दिखता होगा सब्जियों का, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। मुझे अपना मोबाइल भी जल्दी चेंज करना है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे सब्जी सब बन गया था, तो चावल निकाल लिया है थाली में, और एक कटोरी में दाल, और एक में बैगन की ये सब्जी। और उसके बाद मैंने चोखा बनाया था, जिसमें मैंने अचार डाल करके बनाया था, कच्चा प्याज, अचार, कच्ची मिर्ची। ये वाली चोखा मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है ना कि मैं सिर्फ इसे भात के साथ खा लेती हूँ। हस्बैंड लंच लेकर के ऑफिस गए थे आज, तो इसलिए आज मैं ही खाई थी खाना, क्योंकि नहा लिया था तो खा ही लिया। और हस्बैंड आज लेट गए तो लंच लेकर के गए।